कृमिनाशक दवा का सेवन करने के उपरांत 40 से अधिक छात्राएं बीमार। गंभीर हालत में उपचार हेतु जिला चिकित्सालय सीधी में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के सीधी जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां दिन मंगलवार दिनांक 10 सितंबर 2024 को राष्ट्रीय कृमिनाशक दिवस के दिन दोपहर लगभग 2:30 बजे कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल के सेवन के उपरांत 40 से अधिक छात्राएं गंभीर रूप से बीमार हो गई। यह पूरी घटना खजुरी स्थित शासकीय मॉडल स्कूल में हुई, जहां स्वास्थ्य विभाग द्वारा निःशुल्क कृमिनाशक दवा एल्बेंडाजोल वितरित की जा रही थी। एल्बेंडाजोल दवा के सेवन के बाद छात्राओं को चक्कर आने लगे और उल्टी होने लगी, जिसके बाद आनन फानन में तुरंत उन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद जिला शिक्षा अधिकारी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और छात्राओं के उपचार में पूरा स्वास्थ्य विभाग जुट गया। इस घटना के बाद कई प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि क्या दवा की जांच की गई थी और क्या छात्राओं को उचित मात्रा में दवा दी गई थी। घटना की जानकारी मिलते ही जिला चिकित्सालय में पहुंचे विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार पर इसका ठीकरा फोड़ते हुए कहा कि भाजपा सरकार की नाकामियों की वजह से ही सारी घटना हुई है। यदि सरकार सजग होती तो यह घटना न हुई। अभी हमको पता चला कि 10-15 बच्चे बुबुआ मॉडल स्कूल के बेहोश हो गए हैं। कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है या कोई अस्पताल की से संबंधित कोई सहायिका है, उसने बच्चों को गोली खिलाई है और गोली हमें लगता है कि वो एक्सपायरी रही होगी। वो पैकेट भी खुली थी, जिसकी वजह से इन सब बच्चों को रिएक्शन हो गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भ्रष्ट व्यवस्था, जब तक इसमें सुधार नहीं आएगा तब तक ऐसी व्यवस्था होती रहेगी और बेगुनाहों की जान जाती रहेगी। अब इससे संबंधित मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि प्रिंसिपल भी जिम्मेदार है। गलत गोली क्यों खिलवाए बच्चों को? पहले परीक्षण कर लेना चाहिए, संबंधित अधिकारियों से पूछ लेना चाहिए, उसके बाद फिर गोली खिलानी चाहिए। नहीं, हमने भी बच्चों से पूछा तो बच्चों ने कहा कि जबरदस्ती हम लोगों को वो सहायिका ने टैबलेट खिलाया और इसकी जिम्मेदार सहायिका तो है ही है, उससे संबंधित बड़े अधिकारी भी हैं। सीधी की स्वास्थ्य व्यवस्था तो पहले से ही बहुत ही लचर है। यहाँ अखाड़ा बनाया हुआ है इस अस्पताल को, सिर्फ बिल्डिंग भर बाहर से देखने को मिलती है। बाकी यहाँ भी जितने डॉक्टर हैं 24 घंटा कुश्ती लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, किसी भी मरीज को ध्यान नहीं देते। अब उसका उदाहरण देख तो रहे हैं आप। बच्चियों के जो है मॉडल स्कूल मॉडल विद्यालय खजुरी में एल्बेंडाजोल की टेबलेट खिलाई गई है, जिसमें से हम अपने घर के बच्चियों को मना किए थे कि एल्बेंडाजोल की टेबलेट नहीं खाना है। फिर भी मास्टरों के द्वारा और एनएम कार्यकर्ता के द्वारा और वहाँ के जो डिपार्टमेंट है उनके माध्यम से बच्चियों को टेबलेट खिलाया गया है ताकि बच्ची पूरी तरह से अस्वस्थ है। यहाँ कुल 90 से 95 के आसपास बच्चियाँ हैं। मदन मोहन सेन कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत 6 देवाडान बिदुआ। वहीं इस मामले में सीधी सिंगरौली संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा इस पूरे मामले में कुछ भी बोलने से कतराते नजर आए और केवल इतना ही कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता यह है कि सभी छात्राएं स्वस्थ होकर अपने घर जाएं। परंतु पत्रकारों द्वारा जिला चिकित्सालय में व्याप्त कमियों के विषय में पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इस पूरी घटना के बाद से पूरे जिले में एल्बेंडाजोल नामक दवा और सरकार द्वारा योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं से लोगों का विश्वास उठ चुका है। हर जिम्मेदार अधिकारी द्वारा केवल एक ही बात कही जा रही है कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। हालांकि अब देखना यह है कि जांच उपरांत दोषियों पर कोई कार्रवाई होती है या नहीं। सीधी से हिंद मिरर के लिए सुभाष कुमार पांडे की ब्यूरो रिपोर्ट। अभी हमारा पहला उद्देश्य है सब बच्चों का जीवन सुरक्षित रहे और इसके बाद बाकी चीज़ें आए। मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो हॉस्पिटल स्टाफ है एफिशिएंट है और हम लोग को ऐसे समय पर दूर रहना चाहिए। सभी ऑलमोस्ट बच्चे ठीक हो जाएंगे कि हमें दूर रह सकते। व्यवस्थाओं को देखकर क्या कहेंगे? चूँकि क्या ऑल ऑफ द सडन 30-40 लड़कियाँ आ गई हैं, उनके टेंडर आ गए हैं, तो हॉस्पिटल स्टाफ तो काफी 7 एसी लगी थी, 7 के साथ एसी यहाँ पे नहीं दिख रही है। बच्चों की हालत और बिगड़ती नजर दिख रही है। क्या कहेंगे कि यहाँ लापरवाही कहाँ पे आ रही है? अभी मेरा पहला उद्देश्य है हमारी जितनी बच्चियाँ आई हैं सुरक्षित अपने अपने घरों में पहुँच जाए। यहाँ जो डिफिसिट है और चूँकि मैं पहली बार इधर ऊपर इसमें आया हूँ, ICU वार्ड में इधर में आया, जो भी कमियाँ हैं डिफिसिट है आप सफाई को बैठक करके
करेंगे। अभी हमारे एक उद्देश्य होना चाहिए हमारा और आपका भी कि सभी बच्चे सुरक्षित रहें और हॉस्पिटल स्टाफ को अपन फ्री छोड़ें ताकि वो अपना पूरी ऊर्जा जो है ट्रीटमेंट